फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज हम एल्गी को पढ़ने वाले हैं। हमने एल्गी पहले भी पढ़ी है, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हम एल्गी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और हम रिप्रोडक्शन पे आई थिंक 2 वीडियोस ही सफिशेंट होंगी आपके लिए। आपका एल्गी में अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में इज़ द दैट ये सब मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप एक फ़्लो चार्ट के थ्रू भी अगर अपना आंसर डिफाइन कर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आप अगर उसको सेंटेंस बना बना करके लिखेंगे, वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका पेपर बाकी भी छूट सकता है। ऐसा ना करें, सिर्फ शॉर्ट में लिखें और उसका बेसिक क्लियर करके लिखें अपना। तब आप अगर अपना बेसिक क्लियर करके अगर अपना पेपर लिखते हैं तो आपके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 आएंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, चलिए देखते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का मिलता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल पेरेंट, बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। चलिए पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर क्लासीफाई किया गया है आइसोगैमी एंड हेट्रोगैमी में। आइसो मीन्स सेम और हेट्रो यानी डिफरेंस, गैमी गैमीट्स। ओके, चलिए हेट्रोगैमी फर्दर क्लासीफाई किया गया है एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी में। ये मैंने एक जस्ट फ्लो चार्ट बना दिया है। अगर आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन लिखने से पहले एल्गी रिप्रोडक्शन में इतना ये बना देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, स्टूडेंट को काफ़ी कुछ आता है और वो अच्छे से आगे इसने क्वेश्चन लिखा होगा, वो आपको और अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे फिर। चलिए आगे देखते हैं आइसोगैमी क्या होती है। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले आइसोगैमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बोथ पार्टनर आर इन मेल एंड फीमेल सिमिलर मॉर्फोलॉजी बट डिफर इन फिजियोलॉजी। मेल एंड फीमेल दोनों देखने में सिमिलर हैं लेकिन उनकी फिजियोलॉजी, उनकी शारीरिकी दोनों की अलग है। इसको हम कहते हैं आइसोगैमी। स्पायरोगायरा एक्सेप्शन होता है आइसोगैमी का, ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखें तो जो इसके मेन पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करके लिखिए, उनको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है स्पायरोगायरा एक्सेप्शन ऑफ आइसोगैमी। जब आप आइसोगैमी लिखें तो इसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए कि स्पायरोगायरा में एक्सेप्शन है एक स्पायरोगायरा एल्गी में, जहाँ पे आइसोगैमी हमें देखने नहीं मिलती है। लेकिन आइसोगैमी कॉमन होती है एल्गी में, सिर्फ स्पायरोगायरा को छोड़कर। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने के टिप्स भी बताऊंगी ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। आइसोगैमी कॉमन इन एल्गी, ये मैंने आपको बता दिया। देखते हैं मेल एंड फीमेल। ये देखिए फीमेल है, फीमेल में मैंने प्लस का साइन लगाया और मेल में माइनस का, और दोनों ही सिमिलर हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। साइज़ में भी सेम है और दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट हैं और बिल्कुल सेम है। बट इनकी फिजियोलॉजी तो हम आगे से नहीं, अंदर बाहर से नहीं देख सकते ना, वो तो अंदर ही होती है, इंटरनल होती है। तो फिजियोलॉजी सिर्फ इंटरनली स्टडी की जाती है। ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास, प्रोसीगेरा एंड यूलोथ्रिक्स में। क्लेमाइडोमोनास, प्रोसीगेरा, ध्यान रखिएगा, हम आगे इसकी बात करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि मैम ने प्रोसीगेरा क्यों लिख दिया। ये इसकी स्पीशीज़ है प्रोसीगेरा, आगे हम बात करते हैं इसके। चलिए एनाइसोगैमी में बोथ पार्टनर डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। वहाँ पे मॉर्फोलॉजी में दोनों पार्टनर सेम थे लेकिन फिजियोलॉजी में डिफर थे, यहाँ दोनों में ही डिफर है एनाइसोगैमी में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि आप इनके एक्सेप्शंस और इनमें डिफरेंस
हमेशा याद रखिएगा। आप इनको कंपैरेटिव स्टडी करें, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते चलें ताकि आपको अगला पिछला सब क्लियर होता चले। चलिए, यूडोरीना, इसका एग्जाम्पल है यूडोरीना, जहाँ पे फिजियोलॉजी भी और मॉर्फोलॉजी भी दोनों ही डिफर है। ये देखिए, मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है। फ्लैजेला दोनों में ही है। एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला ये आपके, ये इसमें एल्गी का नहीं है ये पॉइंट, मैंने ये अपने आप से आपके लिए लिखा है ताकि आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फ्लैजेला जो होता है ये साइन होता है मोटिलिटी का। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है फ्लैजेला हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही ज़्यादातर देखते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। इनमें अगर आपको कहीं पे भी किसी प्रोटोजोन्स में या किसी में भी आपको फ्लैजेला नज़र आता है तो उसका मीनिंग है कि वो मोटाइल होता है। मोटाइल यानी कि मूवमेंट। मोटाइल का मीनिंग होता है मूवमेंट। मैंने आपको शायद बताया नहीं मोटाइल का मीनिंग आपसे पहले। मोटाइल का मीनिंग होता है मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उनमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ओके, किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं। वो स्पीशीज आगे वो सब ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने हैं, लेकिन बस आप ये रखिएगा कि फ्लैजेला जो है वो साइन होता है मोटिलिटी का। जहाँ फ्लैजेला प्रेजेंट है वहाँ मोटिलिटी प्रेजेंट होगी। ऊगेमी हाईली एडवांस टाइप होती है और मेल स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है, बट फीमेल लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है। हमने पीछे बात की आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी में। अब हम बात कर रहे हैं ऊगेमी, हेट्रोगेमी की बात कर रहे हैं हम। आइसोगेमी हमने बात कर ली, एनाइसोगेमी बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऊगेमी की। ओके, हम यहाँ थे कि हाईली एडवांस टाइप होता है ऊगेमी जो है वो हाईली एडवांस टाइप है। आपसे कहीं पे भी एक लाइक वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि एल्गी में सबसे एडवांस टाइप का स्पोर्स कौन सा होता है, वो ऊगेमी में होता है। ऊगेमी का रिप्रोडक्शन होता है। मेल जो है वो स्मॉल है एंड मोटाइल है, बट फीमेल लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए, ये देखिए, मेल स्मॉल है एंड फीमेल बड़ा है। ये मिलता है हमें वोल्वोक्स, कारा, फ्यूकस एंड क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा। क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा में मैंने आपको पहले प्रोसीगेरा पढ़ाया, ये कोसीफेरा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्लेमाइडोमोनास पोजेस ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ में। जैसे क्लेमाइडोमोनास प्रोसीगेरा में आइसोगेमी मिलती है, और क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा में ऊगेमी। ये इतना आप याद रखें तो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है एग्ज़ाम में। ओके, जब आप लिखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक तो टॉपिक पॉइंट होता है आपका कि स्पाइरोगायरा एक्सेप्शन होता है, और एक है ऊगेमी एडवांस टाइप, और तीसरा है क्लेमाइडोमोनास। ये 3 पॉइंट खास करके लिख कर के आए, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाकी सब ना लिख कर आए, बाकी सब लिखें, लेकिन इनको अंडरलाइन हाईलाइट करके लिख दें ताकि एग्जामिनर आपको देखे, आपके क्वेश्चन को देखे और उसको समझ आए कि हाँ बच्चे ने अच्छे से स्टडी की है और उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। हम आगे बात करेंगे कोई नया टॉपिक। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम बात करेंगे शायद फंजाई के बारे में। मैंने फंजाई के नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उसकी वीडियो अपलोड करना भूल गई हूँ। चलिए, मैं आगे बात करेंगे हम फंजाई के बारे में। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज़ कमेंट अस। ओके, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी स्टडी अच्छी चलती रहे। फ्रेंड्स, जितने भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आप एक बार मेरी वीडियोस देखिए और इसी टॉपिक को एक बार बुक से रीड कर लीजिए। सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना आपको। आप एक बार यहाँ से समझकर इसको पढ़िए और बुक से रीड कर लीजिए। आपके लिए वही सफिशेंट होगा एग्ज़ाम में लिखना। सफिशेंट तो ये भी है, ये सफिशेंट है। बस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिखने की आदत होती है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप जितना मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है आप इतना ही लिख देते हैं तो आपके 10 में से 10 मार्क्स बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। ओके। और फ्रेंड्स, बायोलॉजी में कोई सेंटेंस मेकिंग वगैरह ये सब मैटर नहीं करता है, सिर्फ एक बेसिक मैटर करता है कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं, या आपने ऐसे ही उल्टी सीधी स्टोरी भर दी है। जब आप रटते हैं फ्रेंड्स तो आप गलत कर देते हैं, लेकिन जब आप समझ के करते हैं तो वो गलत नहीं होता। आपको पता होता है कि इसके बाद ये है और ये है देन ये है। चलिए, स्टडी करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अपनी स्टडी को इन्जॉय करते हुए स्टडी कीजिए, ना कि अगर आप अपनी स्टडी बर्डन समझ के करेंगे तो आपको स्टडी करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको इन्जॉय करते हुए स्टडी करते हैं तो आप अच्छे स्कोर करेंगे और अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। चलिए।